कम कमाकर भी अमीर कैसे बने, गरीब आदमी अमीर कैसे बने। यह एक आम धारणा है कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक पैसा कमाना आवश्यक है। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने कम आय के बावजूद भी बुद्धिमानीपूर्ण वित्तीय निर्णयों और अनुशासित दृष्टिकोण के माध्यम से महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की है। यह सच है कि उच्च आय अमीर बनने की राह को आसान बना सकती है, लेकिन यह सफलता की एकमात्र शर्त नहीं है। कम आय वाले व्यक्ति भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और रणनीतियों को अपनाकर आर्थिक रूप से सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है जो कम आय के बावजूद अमीर बनने की इच्छा रखते हैं। इसमें मानसिकता में बदलाव, बजट बनाने, बचत करने, समझदारी से निवेश करने, आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने, कर्ज का प्रबंधन करने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और दीर्घकालिक सोच विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अमीर बनना एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। इसमें समय, धैर्य, अनुशासन और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। नंबर 1, मानसिकता में बदलाव। सफलता की नींव अमीर बनने की यात्रा आपकी मानसिकता से शुरू होती है। यदि आप यह मानते हैं कि कम आय के साथ अमीर बनना असंभव है, तो आप कभी भी उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। नंबर 1, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अक्सर कम आय वाले लोग गरीबी और वित्तीय अभाव से जुड़े नकारात्मक विचारों से घिरे होते रहते, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, यह सिर्फ अमीरों के लिए है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इन विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। खुद को याद दिलाएं कि वित्तीय सफलता आय के स्तर से अधिक आपकी वित्तीय आदतों और निर्णयों पर निर्भर करती है। ऐसे लोगों की कहानियों को पढ़ें जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता हासिल की है। यह आपको प्रेरित करेगा और दिखाएगा कि यह संभव है। नंबर 2, दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करें। अमीर बनना रातों रात नहीं होता। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य लगता है। त्वरित लाभ की तलाश करने के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी बचत और निवेश को भविष्य के लिए देखें, न कि केवल तात्कालिक जरूरतों के लिए। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण आपको अल्पकालिक उतार चढ़ावों से विचलित होने से बचाएगा और आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करेगा। नंबर 3, जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपनी वित्तीय स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। अपनी वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपनी वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से आकलन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सुधार कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी आपको कार्रवाई करने और अपनी वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाएगी। नंबर 4, सीखने की मानसिकता रखें। वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है। अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखने और अनुकूलन करने की आवश्यकता है। किताबें पढ़ें, वित्तीय विशेषज्ञों के लेख और पॉडकास्ट सुनें और सेमिनारों या कार्यशालाओं में भाग लें। अपनी वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते रहें ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। नंबर 5, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। वित्तीय यात्रा में चुनौतियां और असफलताएं आएगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और उनसे सीखें। निराशावादी होने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं।
यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। नंबर 2, बजट बनाना और खर्चों का प्रबंधन। वित्तीय नियंत्रण की कुंजी। कम आय के साथ अमीर बनने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट बनाना और उसका पालन करना वित्तीय प्रबंधन का आधार है। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें। सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। 1 महीने या उससे अधिक समय के लिए अपनी सभी आय और व्यय को ध्यान से लिखें। इसमें भोजन, आवास, परिवहन, मनोरंजन और अन्य सभी छोटे बड़े खर्च शामिल होने चाहिए। आप इसके लिए एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अपने खर्चों का विश्लेषण करें। एक बार जब आपके पास अपने खर्चों का रिकॉर्ड हो जाए तो उनका विश्लेषण करें। पहचानें कि आप कहां बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं और किन गैर जरूरी खर्चों को कम या समाप्त किया जा सकता है। अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और इच्छाओं जैसे नवीनतम गैजेट, बार-बार बाहर खाना के बीच अंतर करें। एक यथार्थवादी बजट बनाएं। अपनी आय और विश्लेषण किए गए खर्चों के आधार पर एक बजट बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी कुल आय आपके कुल खर्चों से अधिक है ताकि आपके पास बचत और निवेश के लिए कुछ पैसा बचे। अपने बजट में विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट राशि आवंटित करें। नंबर 4, बजट का पालन करें और नियमित रूप से समीक्षा करें। बजट बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको उसका पालन भी करना होगा। अपने खर्चों पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी आवंटित सीमाओं के भीतर हैं। हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें और अपनी बदलती परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समायोजन करें। नंबर 5, खर्चों को कम करने के तरीके खोजें। कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खर्चों को कम करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। आवास, यदि संभव हो तो छोटे या अधिक किफायती आवास में रहने पर विचार करें। रूममेट ढूंढना या अपने घर के कुछ हिस्से को किराए पर देना भी एक विकल्प हो सकता है। परिवहन, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। साइकिल चलाएं या पैदल चलें। यदि आपके पास कार है तो उसके रखरखाव और ईंधन के खर्च को कम करने के तरीके खोजें। कारपूलिंग पर विचार करें। भोजन, घर पर अधिक भोजन पकाएं और बाहर खाने से बचें। थोक में खरीदारी करें और भोजन की बर्बादी को कम करें। सस्ते और पौष्टिक विकल्पों की तलाश करें। मनोरंजन, मुफ्त या कम लागत वाले मनोरंजन विकल्पों की तलाश करें, जैसे पार्क में घूमना, पुस्तकालय जाना या दोस्तों के साथ घर पर समय बिताना। खरीदारी, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। खरीदने से पहले सोचें और तुलना करें। छूट और सौदों की तलाश करें। पुरानी चीजों को खरीदने या किराए पर लेने की विचार करें। नंबर 3, बचत की आदत विकसित करना, वित्तीय सुरक्षा की नींव। बचत करना कम आय के साथ अमीर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भले ही आप थोड़ी मात्रा में ही बचा पाएं, लेकिन लगातार बचत करने की आदत समय के साथ महत्वपूर्ण संपत्ति बना सकती है। नंबर 1, बचत को प्राथमिकता दें। बचत को अपने बजट में एक गैर परक्राम्य व्यय के रूप में मानें। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत हर महीने बचाने का लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे ही आपको अपनी आय मिले, सबसे पहले बचत के लिए अलग रखें, न कि बाकी बचे पैसे को बचाने की कोशिश करें। नंबर 2, स्वचालित बचत स्थापित करें। बचत को आसान बनाने के लिए स्वचालित बचत स्थापित करें। अपने बैंक को हर महीने एक निश्चित राशि आपके चेकिंग खाते से आपके बचत खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने के लिए सेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप लगातार बचत कर रहे हैं, बिना इसके बारे में सोचने की आवश्यकता के। नंबर 3, छोटे बदलाव भी मायने रखते हैं। यह न सोचें कि छोटी बचतें कोई फर्क नहीं डालती। समय के साथ छोटी छोटी बचतें भी चक्रवृद्धि ब्याज के कारण एक बड़ी राशि में बदल सकती है।
अपनी दिन प्रतिदिन की आदतों में छोटे बदलाव करें जो आपको पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं, जैसे लाइट बंद करना, पानी बचाना, कॉफी घर पर बनाना। नंबर 4, बचत के लक्ष्य निर्धारित करें। बचत को अधिक प्रेरित करने के लिए विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। यह एक आपातकालीन निधि, डाउन पेमेंट, शिक्षा के लिए बचत या सेवानिवृत्ति के लिए बचत हो सकता है। लक्ष्य होने से आपको बचत करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य मिलेगा। नंबर 5, एक आपातकालीन निधि बनाएं। एक अप्रत्याशित वित्तीय संकट किसी की भी वित्तीय स्थिति को पटरी से उतार सकता है। एक आपातकालीन निधि होने से आपको कर्ज लेने या अपनी निवेशित संपत्ति को बेचने में मदद मिलेगी। जितनी जल्दी हो सके 3 से 6 महीने के रहने के खर्चे के बराबर एक आपातकालीन निधि बनाने का लक्ष्य रखें। नंबर 4, समझदारी से निवेश करना, अपने पैसे को बढ़ाना। बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करना आवश्यक है, खासकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपनी आय बढ़ाने के सीमित अवसर हो सकते हैं। जल्दी शुरुआत करें। निवेश में समय सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक समय आपके पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो आपकी मूल निवेश राशि पर और आपके द्वारा पहले अर्जित किए गए ब्याज पर अर्जित होता है। नंबर 2, छोटे से शुरू करें। यह न सोचें कि निवेश करने के लिए आपको बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है। आज कई निवेश विकल्प उपलब्ध हैं जो आपको छोटी राशि से भी शुरुआत करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि व्यवस्थित निवेश योजनाएं, SIP, म्यूचुअल फंड में। विभिन्न निवेश विकल्पों को समझें। विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों के बारे में जानें, जैसे म्यूचुअल फंड। यह कई निवेशकों से एकत्र किए गए पैसे का एक पूल है जिसका उपयोग शेयरों, बॉन्डों या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए किया जाता है। SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करना छोटे निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शेयर बाजार, यह कंपनियों के शेयरों को खरीदने और बेचने का बाजार है। शेयर बाजार में निवेश में अधिक जोखिम होता है, लेकिन इसमें उच्च रिटर्न की संभावना भी होती है। शुरुआती लोगों के लिए सावधानी से शोध करना और धीरे धीरे शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, आय के अतिरिक्त स्रोत बनाना, अपनी वित्तीय क्षमता को बढ़ाना। अपनी प्राथमिक आय के अलावा अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अमीर बनने की गति को तेज करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अपनी कौशल और प्रतिभा का लाभ उठाएं। पार्ट टाइम काम की तलाश करें। निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं। नंबर 6, कर्ज का प्रबंधन करना, वित्तीय स्वतंत्रता की राह में बाधाओं को दूर करना। कर्ज वित्तीय स्वतंत्रता की राह में एक बड़ी बाधा हो सकता है। जब हम कर्ज में फंस जाते हैं तो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुश्किल होती है। कर्ज का प्रबंधन करना वित्तीय स्वतंत्रता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार कर्ज का प्रबंधन करना वित्तीय स्वतंत्रता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें अपने कर्ज की स्थिति का विश्लेषण करना होगा, एक कर्ज प्रबंधन योजना बनानी होगी और नियमित रूप से अपने कर्ज का भुगतान करना होगा। इससे हमें अपने कर्ज को चुकाने में मदद मिलेगी और हम वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ सकेंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।